चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिदम है उसमें कुछ एक एग्जांपल्स, कुछ एक चीज़ें और रह गई हैं जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा और फिर आपका प्रश्नावली 2.2 यानी कि वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज वही एग्जाम्पल्स, बचे हुए एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, पहले इसको करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि त्रिघात बहुपद बहुपद आपके सामने का एक शून्य कर्ण में 2 है तो अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुपद है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो मतलब कि इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, जितनी मैक्सिमम घात होती है उतनी उसके शून्यक होते हैं। तो x पे 3 है तो पक्का 3 शून्यक होंगे। एक शून्य कर्ण में 2 है तो बाकी के जो दो शून्यक बच गए वही हमें निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। 6x³ प्लस करड़ी में 2x² माइनस 10x माइनस 4 करड़ी में 2। इसका एक शून्य करड़ी में 2 है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि x बराबर करड़ी में 2, x बराबर करड़ी में 2, अगर x बराबर करड़ी में 2 अगर इस बहुपद में रखते हैं तो इसका मान शून्य हो जाएगा। या फिर गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से सोचें, इस करड़ी में 2 को बाएं साइड में लाओ तो x माइनस करड़ी में 2 ऐसे बराबर 0। यानी कि कह सकते हो कि x माइनस करड़ी में 2 इसका एक गुणनखंड होगा। और देखो अगर ऐसा है तो पक्का है ये गुणनखंड प्रमेय मैं पहले की क्लासों में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना ये, तो फिर आप पीछे की क्लास को दोबारा से जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इसका एक बहुपद कौन है, ये है x माइनस कड़ी में 2। तो इसमें x माइनस कड़ी में 2 से भाग दीजिए, यानी कि 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। इसमें आप भाग दीजिए किससे, x माइनस √2 से। पक्का है कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर कितना आने वाला है, यहाँ पे शेषफल 0 आने वाला है, कुछ भागफल आएगा। तो उसी भागफल की मदद से हम इसके बचे हुए दो अन्य शून्यकों को ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए डिवीजन करिए, डिवीजन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा और पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे डिवीजन करवाए भी थे। तो यहाँ पे 6x³ यहाँ पे 1 है तो 6 चाहिए, x² चाहिए, ये हो जाएगा 6x³ माइनस 6√2x 6√2x² हो जाएगा। आपको क्या करना है, इससे इस पूरे में गुणा करना है। ठीक है, तो ये आप गुणा कर दीजिए। आगे आगे चलिए, तो ये माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस और प्लस मिलकर प्लस। 6 कर्ण में 2x² है, एक और कर्ण में 2x², तो 7 कर्ण में 2x² यहाँ हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 4 कर्ण में 2 बच गया। अब देखिए 7 कर्ण में 2 चाहिए तो प्लस 7 कर्ण में 2 आप लिखिए, x² चाहिए, एक x वहाँ पे है तो एक x। ठीक है, अब इससे पूरे में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 7 कर्ण में 2x² माइनस, देखिए इस पूरे से इसमें गुणा कर रहे हैं तो x में कर चुके हैं, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, कर्ण में 2 से गुणा होगा, कर्ण में 2 से गुणा होगा तो एक 2 बचेगा और 2 गुणे 7 होगा तो 14 बचेगा, और x है तो x बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भैया कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि अच्छा 10 में आप आ गए हो। ये माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 10 घटेगा तो 4x माइनस 4 कर्ण में 2। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, प्लस में तो प्लस 4 दे दो, 1x तो कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, इससे पूरे में गुणा कर दो तो ये हो गया 4x माइनस 4 करनी में 2, और साइन चेंज करो और तुम देखोगे कट के यहाँ पे 0 हो गया। मैं पहले ही कह रहा था। अब देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो भाग देने पे ये आ गया, यानी कि पक्का है स्टूडेंट्स की इस बहुपद के दो गुणनखंड हो गए, एक तो ये और एक पूरा ये। और ये अगर गुणनखंड है, ये भाई इसको अभी आपको मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि इसका इसमें गुणा करेंगे और शेष को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ शेष 0 है तो यानी कि इसका इसमें गुणा करते ही मिल जाएगा, मतलब कि ये दोनों आपस में इस पूरे बहुपद के, इस बड़े बड़े बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। तो सो सिंपल, अगर ऐसा है तो अब आप एक काम करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि दो घात वाला बहुपद है ये, और दो घात वाले बहुपद का आपको द्विघात बहुपद का सोल्यूशन आता है, हल करने आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे लिखिए 6x² प्लस 7√2x और प्लस में कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको तोड़िए, इसको भी गुणनखंड के रूप में, एक शून्य तो मिल गया, यहाँ से इसको तोड़ेंगे दो गुणनखंड आएंगे, वहाँ से दो शून्य और मिल जाएंगे, और दो शून्य को निकालने हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कैसे होगा। तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए कैसे करते हैं, 24 हो गया। अब 24 को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे, दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 करड़ी में 2 आ जाए। तो कौन कौन से नंबर होंगे, देखिए करिए इसको। ये 12 हो गया, फिर ये 2 छक्के 12, फिर ये 2 तिक्का 6, फिर 3 एकन्ने 3।
अब 7 कड़ी में 2 चाहिए, यानी कि 2 ऐसे अंक चाहिए, यानी कि गुणा करने पे 24 आ जाए और जोड़ने पे 7 करनी में 2 आ जाए। तो ऐसा करो, 4 करनी में 2 और गुणे 4 और 3 करनी में 2 ले लो। तो 4 तिक्का 12 और कणी में 2, कणी में 2 से गुणा होगा तो 1 2 बचेगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, गुणा करने पे आ गया 24 और जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 कड़ी में 2 आ जाएगा, जोड़ने पे 7 कड़ी में 2 चाहिए भी। ये कैसे निकालते हैं हम लोग एक्चुअली, ये निकालते हैं स्टूडेंट्स कैसे, देखो ध्यान दो, 24 को तुमने ब्रेक किया है ना, तो 24 को ब्रेक किया है, अब करनी में 2 चाहिए तो पक्का है कि 2 जगह करनी में 2 तो आएगा, यानी कि 1 2 को तो आप निकाल ही दो अपने इस गुणनखंड में से, तो 1 2 को तो तुमने निकाल दिया। अब इनमें से जुगाड़ सेट करना था, तो 2 दूना 4 और ये 3, 4 और 3 हमने देखा 4 3 मिला के 7, भाई 2 1 2 को छोड़ दो क्योंकि ये तो कणी में 2 कणी में 2 गुणा होकर ये 2 तो गुणनखंड में मिल जाएगा, इसमें से तुम्हें सेट करना है और जो बचा हुआ उसमें से कितना लाना था 7 लाना था। तो कैसे आएगा 2 दूना 4 4 3 7, तो वही हो गया 4 और 3 7 और कणी में 2 तो दोनों जगह आ जाएगा क्योंकि यही दोनों गुणा होकर कितना दे देंगे 2 दे देंगे, गुणा करने में 24 आ जाएगा और जोड़ने में कितना आ जाएगा 7 कणी में 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको लिखिए आप 6x² प्लस ये हो जाएगा 4 करड़ी में 2x प्लस 3 करड़ी में 2x और धन 4 तो है ही। इसको और आगे बढ़ाइए, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिल सकता है 2x मिल सकता है कॉमन, तो 2 तिक्का 6 और 1x प्लस 2 दूना 4 करड़ी में 2 और x तो कॉमन तुमने निकाल ही लिया है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है भाई देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन मिल सकता है करड़ी में 2, करड़ी में 2 आप कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 3x यहाँ बच जाएगा, कड़ी में 2 तुमने चुरा लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 करड़ी में 2, क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, कड़ी में 2 कड़ी में 2 से गुणा होगा तो 1 2 और देगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये और ये कॉमन ब्रेकेट है तो इसको फिर से कॉमन लीजिए, तो 3x प्लस 2 रूट 2 एक ब्रेकेट में और दूसरे में कितना आ गया 2x प्लस रूट 2 आ गया, ठीक है। अब चूंकि गुणनखंड ये गुणनखंड था पहले से, इसको बराबर जीरो करके हमने देखा तो x बराबर कहानी में 2, ये तो शून्य पहले से दिया था, अब ये गुणनखंड है तो पक्का है, एक बार इसको जीरो करो यानी कि 3x प्लस 2 रूट 2 बराबर जीरो करो, यहाँ से x निकालो और एक बार इसको 2x प्लस रूट 2 बराबर जीरो करो, यहाँ से x निकालो, तो यहाँ से जो x निकलेगा वो एक शून्य होगा और यहाँ से जो x निकलेगा वो एक शून्य होगा, क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो पक्का है कि x का मान यहाँ से निकालोगे, अगर ये गुणनखंड है और x का मान निकाल के इसमें रखोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये सारी बातें मैं गुणनखंड प्रमेय में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा -2 करड़ी में 2 बटा 3, है ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप खुद से निकाल लीजिएगा, और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस करड़ी में 2 बटा कड़ी में 2 बटा 2, तो 2 शून्य निकल गया आपके, एक आ गया आपके पास -2 कड़ी में 2 बटा 3 और एक आ गया माइनस कड़ी में 2 बटा 2, यहाँ पे ये 2 शून्य निकल गए, यही हमें निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट था पर मज़ेदार भी था, ऐसे और भी सवाल मैं आपको आगे कराऊंगा, अभी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पहले इसको आप करिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके 2 शून्यक दिए हैं, एक तो कणी में 2 एक और दिया हुआ माइनस कणी में 2, ठीक है, और इसके सभी शून्यक निकालने हैं आपको। यहाँ पे देखो ये बहुपद में x पे घाते कितनी है 4, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इसका मतलब ये है कि इसके शून्यक भी कितने होंगे, इसके शून्यक भी होंगे 4, आपके पास टोटल 4 शून्यक होंगे जबकि 2 दिए हुए हैं, बच्चे के 2 निकालने हैं। तो एक बात सोचो, अपने पास पॉलिनोमियल है 2x पे 4 -3x पे 3 -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ठीक है। अब इसका एक जीरोज करनी में 2 है, इसका दूसरा जीरोज माइनस करनी में 2 है, यानी कि अगर x बराबर, x में पॉलिनोमियल है ना, तो x बराबर करनी में 2 तुम इसमें रखते हो तो ये जीरो हो जाएगा, ऐसे ही x बराबर माइनस करनी में 2 रखते हो तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इसके शून्यक हैं। तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको बाएं पक्ष में लाओ तो x माइनस करनी में 2 बराबर में जीरो, और इसको ले आओ बाएं पक्ष में तो x प्लस करनी में 2 और बराबर में कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि ये वाला इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है और ये वाला भी इसका एक गुणनखंड है, यानी कि इसके 2 गुणनखंड है स्टूडेंट्स, कौन कौन से, x माइनस करड़ी में 2 और x प्लस करड़ी में 2, ठीक है, ये दोनों इसके गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड मतलब गुणे के रूप में तोड़ के लिखा गया, अगर इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एक साथ अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी, a प्लस बी की तरह सोचें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर
इन दोनों का गुणा करके आपस में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 2 बचेगा। यानी कि ये दोनों गुणनखंड को एक साथ गुणा करके मैंने ये लिख दिया, ये दोनों गुणनखंड थे, तो पक्का है कि ये जो लिखा हुआ है ये भी, ये जो लिखा हुआ है ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो इसमें इससे भाग दोगे तो पक्का ये कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए पॉलिनोमियल लिखिए 2x पे 4 माइनस 3x पे 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें भाग दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप भाग दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स पे 4 चाहिए, यहाँ पे एक्स पे 2 है, तो एक एक्स पे 2 यहाँ पे दे दो। यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो एक 2 दे दो। अब इससे इस पूरी में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x पे 4 और माइनस 2 दूना 4, एक्स का स्क्वायर हो गया। घटाओ इसको, साइन चेंज हो गया, कट गया। अब देखना जरा ध्यान से, एक्स क्यूब ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को ऐसे रहने दो, माइनस 3x क्यूब हो गया। स्क्वायर वाले को देखना, प्लस और माइनस मिलकर माइनस 4 में से 3 गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया, और प्लस 6x तो है ही, माइनस 2 तो है। आगे चलिए, अब माइनस 3 दे दीजिए इसको और एक एक्स दे दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा होगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो प्लस 2 तिक्का 6, 6 और x बचेगा। फिर से साइन चेंज, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये प्लस 6x माइनस 6x ये भी कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम चीज़ है ना, तो प्लस 1 बार आप कर दीजिए, वही सेम चीज़ आ जाएगी, साइन चेंज करिए, कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आ गया ब्रेक होके, एक और पार्ट हमें मिल गया। एक तो ये गुणनखंड था जिसमें एक्चुअली 2 लोग हैं, यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं, उनके शून्य यहाँ पे निकले भी हुए हैं, पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब ये भी गुणनखंड है, तो पक्का है कि इसके भी जो जीरोज होंगे, इसके भी जो यहाँ इस गुणनखंड को जीरो करने पे, बराबर जीरो करने पे एक्स का जो भी मान आएगा वो पक्का इसका एक शून्य होगा गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर जीरो करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 एक करने 2 यानी कि 2x माइनस x लिख दें तो 3x हो जाएगा, और 2 एक करने 2 गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, वही चाहिए हमें, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, बराबर 0। अब इन दोनों में यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 1 एक जगह और 2x माइनस 1 एक जगह, बराबर में 0 है। भाई x माइनस 1 कॉमन था एक जगह, 2x वन, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब ये बराबर 0 मैंने किया, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो पक्का है x बराबर 1 मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1/2 मिलेगा। तो एक ये शून्य, एक ये शून्य, 2 शून्य हमें सभी शून्य निकालने थे, 2 दिए हुए हैं, 2 मैंने निकाल दिए, यानी कि इसके 4 शून्य होने चाहिए थे। x की मैक्सिमम पावर 4 है और 4 शून्य का आपके सामने निकला भी हुआ है। यहाँ पे 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 और 1/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फटाफट से इसको सॉल्व करिए, फिर आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल होगा, इसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए बहुपद एक क्यूएक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है का शून्यक बहुपद एक पीएक्स पॉलिनोमियल का भी शून्यक होगा। यानी कि जो क्यूएक्स का शून्यक है वही पीएक्स का भी शून्यक है ए और बी के ऐसे कौन से मान के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए है, और यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में आखिरी में बी है। यानी कि ए का क्या मान रखें, बी का क्या मान रखें कि इसका जो शून्यक होगा, देखो इसके 3 शून्यक होंगे, तो वो तीनों के तीनों इसके भी शून्यक होंगे। इसके टोटल कितने शून्यक होंगे? 5। लेकिन उस 5 में से 3 तो इसी के हैं, यानी कि इसके जो 3 शून्यक हैं, यानी कि इसके 5 शून्यक होंगे, या फिर यूं कह सकते हो कि इसके 5 हल होंगे, या फिर यूं कह सकते हो कि इसको अगर गुणे के रूप में तोड़ के लिखोगे ना तो 5 गुणनखंड आएंगे। इसके टोटल कितने गुणनखंड आएंगे? 5 आएंगे, ठीक है। जबकि उस 5 में से 3 गुणनखंड इसके हैं, ये वाले हैं, ठीक है। इसके कोई ये इसका जो है शून्यक, इसका भी शून्यक है, ठीक है। तो ए और बी का ऐसा क्या मान रखा जाए? तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान दो कि पी एक्स के 5 शून्यक और क्यू एक्स के 3, तो क्यू एक्स के जो तीनों हैं वो इसी में है, यानी कि ये क्यू एक्स के जो 3 शून्यक आएंगे उनसे बनने वाला जो गुणनखंड होगा वो यही है जो तुम्हारे सामने लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8। और अगर ये गुणनखंड है, यानी कि ये उन्हीं तीनों को मिला के बना है, यानी कि वो तीनों चीज़ें इसमें भी हैं, यानी इसके भी गुणनखंड हैं। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि पी एक्स में अगर क्यू एक्स से आप डिवाइड करते हो तो पक्का है पी एक्स पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि QX PX का एक गुणनखंड है क्वेश्चन के अनुसार। जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ये बात पता लग रही है। तो x पे 5 माइनस एक्स पे 4 माइनस 4x पे 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b है। इसमें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a से अगर डिवाइड करते हैं तो पूरा कट के ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके शून्य इसके भी हैं, तो ये 3 इसके 3 इसी में है, बाकी के 2 इसके एक्स्ट्रा तो हैं ही। तो वो 2 कहाँ से निकलेंगे? जो यहाँ पे डिवीजन करके आएगा ना, भाग आएगा ना, जिससे हम भाग देंगे, यहाँ पे जो आएगा, यानी कि ये तो ऑलरेडी इसका गुणनखंड है, इसी में है, ये इसी के अंदर है। एक हिस्सा इसका बच रहा है गुणे के रूप में लिखने वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो ये चीज़ बड़ी वाली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी भाग दोगे तो ये पक्का है 0 आएगा, इसको 0 करना ही करना है। ठीक है, तो अब इसका, अब हमारा मोटो क्या है? अब हमें डिवाइड करना है, बस डिवीजन पे ध्यान देना है। तो x पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो x स्क्वायर से आप कर दो, तो पूरा मल्टीप्लाई करो तो x पे 5 हो गया प्लस 2x पे 4 हो गया प्लस ax पे स्क्वायर हो गया। अब घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब देखना जरा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3, तो 3x पे 4 हो गया, है ना, और माइनस 4x पे 3 यहाँ पे पहले से था। x स्क्वायर वाला देखना, प्लस 3 माइनस ए, 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से डिवीजन करिएगा। अब यहाँ पे माइनस 3x पे 4 चाहिए, तो माइनस 3 दे दो, x दे दो, क्योंकि x पे 3 है, तो माइनस 3x पे 4 हो गया, फिर माइनस 2 तिक्का 6 x पे 3 हो गया, फिर माइनस 3a इंटू एक्स हो गया। अब फिर से साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये तो कट गया। प्लस 6 में से माइनस 4 गया, तो 2x पे 3 यहाँ आ गया। ओके, और प्लस ये देखना 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस 3, और यहाँ पे देखो 3 प्लस 3a है और x है प्लस b है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और डिवाइड करिए, क्योंकि x पे 3 है, यहाँ पे भी x पे 3 है। जब ये नीचे वाला इसके मैक्सिमम पावर से छोटा हो जाएगा तब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वही शेष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है, तो प्लस 2 से आप दे दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2x क्यूब हो गया प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर हो गया प्लस प्लस 2a हो गया। अब साइन चेंज करिए तो माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बच गया? देखिए ध्यान से, 3 प्लस a है माइनस माइनस 4 है, और क्या है? x का स्क्वायर है प्लस प्लस, देखिएगा ध्यान से, 3 प्लस 3a इंटू एक्स है प्लस b, और उसमें से घटाइए तो b माइनस 2a है। यही इतनी चीज़ें बची हुई। ठीक है, इतनी चीज़ें बची हुई। अब ये चीज़ बच गई, एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये एक्स क्यूब, अब हमें आगे भाग नहीं देना। ये कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो शेष बच गया। लेकिन मैंने क्या समझाया अभी आपको कि इसके जो भी शून्यक हैं वो इसी में है, इसमें निहित है, वो पहले ही क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यानी कि इसका जो भी गुणनखंड है वो पूरा का पूरा इसके भीतर ही है ना। तो इसमें इसी से भाग देंगे तो पक्का 0 हो जाएगा। तो इसके टोटल 5 शून्यक हैं, 3 तो यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से आ जाएंगे। तो मुझे शून्यक नहीं निकालना है, मुझे तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पक्का है कि भाग देने पे ये 0, यानी कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तीनों दिस प्लस दिस प्लस दिस तीनों मिला के 0 कब होंगे? जब अलग से ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको 0 करता हूँ, तो ये 3 माइनस 4 आप सभी को दिख रहा होगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस a बचेगा, और इंटू एक्स स्क्वायर, ये बराबर में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये एक्स स्क्वायर है, ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी -1 प्लस a बराबर 0 होना चाहिए। ध्यान से देखना, a बराबर 1 आ गया, a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको भी 0 करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 3 प्लस 3 a बराबर 0 है, तो यहाँ से भी a का ही मान आएगा। यहाँ इसको भी हल करोगे तो a का ही मान हल होके आएगा। अगर आप इसको भी हल करते हैं तो किसका मान आएगा हल होके? a का मान आएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस a था, 3 ये -4 तो मैंने लिखा, ये 3 माइनस a था ना, तो ये माइनस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो अब ये 3 माइनस 4 -1 और माइनस a था, माइनस a, और इंटू एक्स स्क्वायर, इस पूरे को 0 करूँगा तो ये 0 करूँगा, ये तो 0 है नहीं, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसमें गुणा करते हैं ये भी 0 हो जाएगा। तो -1 माइनस a बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। a को दाएं साइड में ले जाओ तो a बराबर 1 को इधर तो -1 आएगा। a बराबर कितना आ गया?
-1 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब यहाँ से भी इसको जीरो करोगे तो a बराबर -1 ही आएगा। a तो निकल गया तो इसको जीरो करके फायदा नहीं है, इसको जीरो करो तो b निकालो, यानी कि b -2 a बराबर 0 पुट करो, तो b -2 इंटू a की वैल्यू रखो -1 बराबर 0 पुट करो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, b और गुणा करो, b माइनस और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b + 2 बराबर 0 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, a और b के किन मानों के लिए, तो निकल गया a बराबर -1 के लिए और b बराबर -2 के लिए। पक्का है कि इसके 3 शून्य, इसके भी शून्य होंगे और बाकी के जो 2 हैं वो यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, तो a और b का मान निकालना था, वो a और b का मान निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में माइंड लगाना है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा कि ये तीनों इसके अंदर ही हैं, तो पक्का है कि ये इनके गुणनखंड है, तो भाग देने पे 0 होगा। भाग दिया मैंने, 0 नहीं हुआ तो 0 करना पड़ेगा। ये 0 कैसे होगा, ये हो जाए, ये हो जाए, तीनों 0 होना पड़ेगा। इसको 0 करेंगे तो -1 आएगा a का मान, इसको 0 करेंगे तब भी -1 आएगा, और अगर इसको 0 कर देते हैं ना तो b का मान निकल के आएगा -2, वो मैंने निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए। अब एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। हमने क्या शुरुआत किया था पिछले लेक्चर में, हमने क्या शुरू किया था, क्या पढ़ना शुरू किया था, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के लिए। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स रह रहे थे, वो एग्जाम्पल्स मैंने आज करा दिए। तो अब बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो टॉपिक नंबर 2 था, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का, उससे संबंधित कठिन से कठिन एग्जाम्पल भी हम लोग कर चुके हैं। और हमने गुणनखंड, प्रमेय और शून्य का कॉन्सेप्ट, है ना, और विभाजन, साथ के साथ विभाजन एल्गोरिथम, ये तीनों में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस भी किया हुआ है। हर क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ न कुछ समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये आप लगा लो, फिर मैं आपको सवाल दे देता हूँ, आप घर से कर लेना इन क्वेश्चंस को, इन सवाल को आप हल कर लेना, आप लगा लेना। जितने भी सवाल हैं, टोटल आई थिंक 12-13 क्वेश्चन हैं, वो अब सबके सब आप लगा सकते हो। 13 क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बहुत ही आसान है। अगर मेरे बताए हुए एग्जाम्पल्स आप कर लेते हो, तो आपने अगर कर लिया है या फिर आप उसको रिवाइज कर लो एक बार, तो आप पक्का है कि सारे के सारे प्रश्नावली के सवाल को खुद से हल कर पाओगे। तो इसको करो, फिर मैं सवाल दिखाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ये उनके लिए है। अगर आपके पास बुक है अरिहंत वाली, जो पिछले साल से मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत सारी जगहों पे पढ़ाई भी जा रही है, और आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी किताब है तो आप उससे सवाल को हल करो। देखो, बुक से कुछ नहीं होता है, बुक कोई भी होगी, किसी भी राइटर की होगी, किसी भी प्रकाशन की होगी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ एक सवाल थोड़े बहुत दाएं बाएं कर देते हैं लोग, जैसे कुछ लोग जो सवाल एग्जाम्पल्स में देते हैं वही सवाल कुछ किताबों में प्रश्नावली में आ जाता है। कुछ किताबों में जो प्रश्नावली में देते हैं बच्चों को हल करने के लिए, वही कुछ किताबों में उदाहरण के रूप में दे देते हैं। तो मैक्सिमम फर्क नहीं पड़ता, और कभी भी कोई भी देखो सिलेबस नहीं बदल देगा। तो आप किसी भी किताब से कर रहे हो, अगर बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, उससे संबंधित प्रश्न आपको जहाँ से मिले आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस किताब से करिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रश्नावली 2.2, ये बिल्कुल आराम से 5 के 5 सवाल पढ़ने में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए और ये सवाल लिखिए और इनको हल करिए, और ये सवाल अगर आपसे नहीं लगते हैं तो फिर मुझसे पूछिए। चलिए ये भी नोट करिए, आप इसको भी पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए। 5 सवाल हो गए थे ना, अभी इसमें और भी सवाल है। मैंने पहले ही कहा था आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, लेकिन एक बार पूरा का पूरा जब मैं चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, तब पूरा का पूरा जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक एक एग्जाम्पल्स ईजी से डिफिकल्ट लेवल तक के एग्जाम्पल्स करा दूंगा, तभी। तो अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो अब एक से एक सवाल यहाँ पे हैं, ईजी टू हाई लेवल, मतलब ईजी टू एडवांस लेवल कह सकते हो। इसमें सवाल भरे पड़े हैं, ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं भाई। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, 7 पूरा पढ़ने में आ रहा होगा भाई। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं ना, वीडियो में क्वालिटी होता है, उसमें 144 पिक्सल, 240, है ना, फिर 360 पिक्सल और 480 पिक्सल। तो 480 पे कर लो, ये वीडियो अभी क्लियर हो जाएगी, और जैसा किताब में होता है बिल्कुल वैसा ही साफ साफ आपको दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। फटाफट से इसको पॉज करो और लिख लो। और ये देखो, आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो आंसर्स भी आपके सामने ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सवाल अपने मन से हल करो अच्छे से, जैसे मैंने बताया है। सवाल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अपने इस आंसर से मैच करा लो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपका जो भी डाउट है आप मुझसे पूछो, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और ये सवाल लिख लिए होंगे और सवाल आप घर पे लगाएंगे, लगा के आप मुझे सेंड भी करेंगे, मुझे बताएंगे कि सर सवाल मुझसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए, तो आज की बात मैं अपनी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए लेक्चर में, नई क्लास के साथ, और एक नया चैप्टर भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर था, जो आपका चैप्टर था बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2, वो यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो पूरा पॉलिनोमियल नहीं खत्म होता है, मतलब 2.2 जो है वो खत्म हो जाता है, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम जो था वो खत्म हो जाता है। अभी बहुपद नहीं, बहुपद में तो अभी बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ अगर आपको दिखे तो। अब आगे ये वाला 2 प्रश्नावली जो 2 था, है ना, वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया मैंने। अब आपको मैं देखो बहुपद ही है, बहुपद नहीं है, ये समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने बताया था आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखो, ये मैंने क्या शुरू किया था, आपका यूनिट 2 शुरू किया था ना, यूनिट 2 शुरू किया था, यहाँ पे देखो ना, यूनिट 2 बीजगणित शुरू किया था, इसमें पहला का पहला चैप्टर क्या था, बहुपद था, पॉलिनोमियल था ना, तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बहुपद है, बहुपद उससे संबंधित पद, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम ये पूरा पढ़ लिया हमने। ये एग्जाम्पल्स आपकी अगर किताब होगी ये वाली, तो ये बहुत सारे सवाल आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स भी हल करके दिखाए गए हैं, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो दूसरा लिखा हुआ है ना, प्रश्नावली 2, यूनिट 2 की बात नहीं कर रहे, यूनिट 2 में बहुत कुछ है, 2, 3, 4, 5, ये पूरा का पूरा यूनिट 2 में ही है। तो यूनिट 2 तो खत्म नहीं हुए, लेकिन ये जो दूसरा बहुपद का चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद इसी बीजगणित में तीसरा जो चैप्टर होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 2 में ही। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये पढ़ने वाले हैं। ये किसमें आता है, अलजेब्रा बीजगणित में, यूनिट नंबर 2 में, जो कि 18 नंबर का आपके बोर्ड में आने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले शुरू किया था बीज गणित, और इसको मैं खत्म भी करूंगा, पूरी किताब खत्म कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो आप सारे सवाल पहले लगाइए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।